हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और इसमें हम बात करने वाले कॉम्बिनेशंस के बारे में, और कॉम्बिनेशंस में जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो है एक्चुअल में परम्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन के बारे में जानने वाले हैं, कॉम्बिनेशंस में कैसे इस तरीके से इसको हम अरेंज करते हैं वो जान लेते हैं, और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो भी जान लेते हैं। देखिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ का अंतर है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ का अंतर है, समझिए। जैसे कि आपको आप समझिए, आप तीन प्लेयर्स हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। तीन लोग हैं हमारे पास, ए बी और सी। मान लो कि ये तीनों के तीनों आपस में हैंडशेक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हैंडशेक करना चाहते हैं। तो ए जो है बी के साथ हैंडशेक कर लेगा। ठीक है, ए ने बी के साथ हैंडशेक कर लिया, बी ने सी के साथ हैंडशेक कर लिया, और सी ने ए के साथ हैंडशेक कर लिया। क्या मैं ये बोलूँ कि बी ए के साथ हैंडशेक करेगा? तो बात तो वही है ना, क्योंकि ये तो हैंडशेक कर चुका है, तो इसको हम दोबारा लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ऐसा ऐसे केस में जहाँ पे एक ही बात मानी जाए, यानी कि ऑर्डर जो है उसका मैटर नहीं करता, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, जैसे कि बी ए, ये मैटर ना करता हो, उसमें हम इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे वो हाथ मिला चुका है, तो दोबारा से उसको उल्टा घुमा के लिखने की ज़रूरत हमें इसमें नहीं होती है। तो जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे? केवल एक बार एक ही के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और दोबारा से उसको ऐसे घुमा के नहीं बना सकते। लेकिन परम्यूटेशंस में इसका डिफरेंट था। परम्यूटेशन में आपका क्या था कि परम्यूटेशन में आप इसके घुमा के भी बना सकते हैं, जैसे कि ए बी, बी सी, सी ए तो बनेंगे ही बनेंगे, ए बी बी सी सी ए बनेंगे ही बनेंगे, प्लस बी ए भी बन जाएगा, आपका सी बी भी बन जाएगा, आपका ए सी भी बन जाएगा। टोटल आपके 6 बन जाएंगे। इस तरीके से आप परम्यूटेशंस होंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अब आगे की तरफ, जिसमें हमने अभी तक जाना कॉम्बिनेशन के बारे में और परम्यूटेशंस के बारे में। इस तरीके से एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने कि 12 persons meet in a room and each shakes hand with all the others. How do we determine the number of handshakes? X shaking hands Y and Y with X will be no different and handshakes. Here order is not important. There will be as many handshakes as there are combination of 12 different things taken two at a time. तो देखो यहाँ पे है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता। टोटल हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो किस तरीके से बनेगा वो हम अब जानते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, तो रिलेशन से आप पता लगा सकते हो कि कैसे कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे। कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका है आपका ये फॉर्मूला होता है 4C2 का फॉर्मूला होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4CR इक्वल आई एन सी आर इक्वल टू, या फिर आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, एन सी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है, और हम एनसीआर की वैल्यू निकालते हैं। इसके बीच में जैसे कि रिलेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से रिलेशन लिखते हैं, तो रिलेशन भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी का और सी का क्या रिलेशन होता है, ये हमारा है ना। तो एनपीआर एक थ्योरम भी है, ये थ्योरम कहती है कि एनपीआर जो है वो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर होता है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपकी एन सी एन की वैल्यू दी है, एन सी एन की वैल्यू दी है, एन सी एन की वैल्यू होती है 1। एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब बेटर है आप याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि प्रूफ करने में क्या है, प्रूफ करने को तो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में। एन सी एन है, देखिए एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। आर की जगह पे आपको क्या लेना है? एल लेना है, ले लेते हैं एन, ले लो, एन ले लिया, एन माइनस एन ले लिया, ये हो गया, एन से एन कट गया, 1/0 फैक्टोरियल आ गया, ये कितना आ गया? 1/1 यानी कि 1 आ गया। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1।
और अगर आगे और देखा जाए तो कुछ इस तरीके से भी आपको याद रख सकते हैं कि जैसे कि NCN की वैल्यू तो 1 होती ही होती है, NC0 की वैल्यू भी 1 होती है, और NCN माइनस आर की वैल्यू कितनी होती है? NCN माइनस आर की वैल्यू NCR के बराबर ही होती है। NCN माइनस आर की वैल्यू NCR के बराबर ही होती है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और n r फैक्टोरियल। इस तरीके से ये वैल्यू होती है। और आगे बढ़ते हैं आगे, तो इसमें कुछ दो चीज़ों को प्लस करके दिखाया है कि इन दोनों को प्लस करके अगर करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो NCR है और NCR माइनस 1 है। दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो हमें मिलेगा n प्लस 1 CR। n प्लस 1 ऊपर ऊपर जुड़ जाता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो n प्लस 1 मतलब एक ऊपर जोड़ देंगे और नीचे जो है छोटा वाला हम सॉरी बड़ा वाला हम ले लेंगे। ऊपर वाले में हम क्या किया, प्लस 1 कर दिया और नीचे में जो बड़ा वाला है उसको हमने लिख दिया। और आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसमें वैल्यूज निकालती है। n क्वेश्चन में क्या बोला है कि NC9 और इक्वल टू NC8 फाइंड करना है आपको NC17, ये आपको फाइंड करना है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि n फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 9 फैक्टोरियल, इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 8 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हमें इनमें से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो हम इसमें से जो कट हो रहा है वो कट कर देते हैं। बचा ये 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 9 फैक्टोरियल, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं एट 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 और n माइनस 9 फैक्टोरियल, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, n माइनस 9 से n माइनस 9 कट हो जाएगा, बचेगा जो है n9 इज इक्वल टू n माइनस 8, ये आ जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 17। हाँ, n इक्वल टू 17 अपना आंसर आ चुका है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है NC17, और NC17 को फाइंड करने के लिए आपको n की जगह 17 लिखना पड़ेगा। आपको फाइंड करना है NC17, n की वैल्यू दी है 17, C17 जिसकी वैल्यू होती है 1, कितनी होती है वैल्यू 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, और उन 3 लोगों की कमेटी बनानी है। और कितने लोगों में से बनानी है? हमारे पास 2 मैन है और 3 वुमेन है। 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जब हम लिखते हैं, तो कॉम्बिनेशन हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। 5 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों की कमेटी बन गई, तो कैसे बनेगी? और क्या बोला है? और आगे कुछ बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, कि हाउ मेनी वेज ऑफ द कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, है ना। तो एक में उन्होंने बोला है कि एक मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होना चाहिए, ये कंडीशन दी है उन्होंने। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरीके से कमेटी बन सकती है। 5 फैक्टोरियल, और इसको हम लिखेंगे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे हम 2 फैक्टोरियल ना। अब 5 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल आया यहाँ पे, 3 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल, नहीं यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू 1, और यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आ गया 5 4 3 2 1, और ये आ चुका है नीचे 2 इंटू 1, और ये आ चुका है 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फाइनली कट हो चुका है, 2 से ये कट हो चुका है, तो फाइनली कितना आ गया आपका 10 आंसर आ गया। तो 10 तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो एक कंडीशन बोली थी। कंडीशन क्या बोली थी उन्होंने? कि कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए, सॉरी एक मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होने चाहिए।
तो ये कंडीशन आपको उन्होंने बोली है। अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास टोटल वुमेन है 3, उसमें से 2 होनी चाहिए, मैन है 2, उसमें से 1 होना चाहिए। इनटू जब करते हैं जब आपका एंड होता है, जैसे कि इसमें हमें चाहिए कितने, 3 में से 2 वुमेन एंड मैन, 2 में से 1 मैन। तो और आ रहा है इसमें, अगर एंड आता और आता तो प्लस लगा देते, ठीक है। अब यहाँ पे 3C2 की वैल्यू होती है क्या कहते हैं, 3CD की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में, इसको हम निकालेंगे 1 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से 6 आपका आंसर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया है और इसका आंसर आ चुका है कितना, 6। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर अगर और एग्जांपल दिया है, 19 एग्जांपल दिया है और इसके बाद एक लास्ट ही एग्जांपल है जो कि हम कर लेते हैं ना। चलिए सबसे पहले बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ द चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड हाउ मेनी दीज 4 कार्ड्स आर द सेम सूट। देखिए पहला तो हमारे पास उन्होंने बोला है कि 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट के होने चाहिए, चारों के चारों कार्ड्स कितने होने चाहिए, सेम सूट के। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 12, 52। 52 में से हमें कितने कार्ड्स चुनने हैं, 4। इन्होंने लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ, तो 52C4, 52C4 इसको कैसे निकालेंगे, 52 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 48 फैक्टोरियल, राइट। इस तरीके से फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये लिख लिया, जो हमारा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला आ गया, है ना। अभी इसको जब वापस सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ रहा है 2,70,725 तरीके से, 2,70,725 तरीके से आप इन कार्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, पहला 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम यूनिट, 4 कार्ड्स जो है सेम यूनिट के होने चाहिए, ठीक है। एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, चारों के चारों अगर उसमें से निकलते हैं तो 13C4 होंगे, या फिर या के लिए आएगा प्लस, या फिर दूसरे सूट में से भी 4 कार्ड्स हैं, या तीसरे सूट में से, या फिर चौथे सूट में से। चारों के चारों हमारे एक ही जैसे हैं तो 4 इंटू 13C4 आ जाएगा और फाइनल आंसर जो इसको सॉल्व करेंगे तो 13C4 यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000, जो भी है मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे इक्वल टू 200 8,000 टू 2,865 फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में आपको बोला है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट्स, अलग अलग सूट्स के होने चाहिए, अलग एक कार्ड एक सूट में होना चाहिए। आप देखो 13 में से एक कार्ड निकाल लिया है और 13 में से दूसरा कार्ड, 13 में से तीसरा कार्ड, 13 में से चौथा कार्ड, ये अलग अलग सूट्स हैं, उसमें से एक एक कार्ड निकाल लिया और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 13 की पावर 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ना। तीसरे में क्या बोल रहे हैं, तीसरे में बोल रहे हैं कि भाई फेस कार्ड्स होने चाहिए, 4 कार्ड्स होने हैं तो फेस कार्ड होने चाहिए। तो फेस कार्ड्स मेरे को एक बात बताइए, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। तो 12 में से 4 कार्ड निकलने हैं, 12 में से 4 कार्ड निकलने हैं, तो इसके लिए कैसे होगा, 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और ये फाइनल आंसर आएगा 495। इस तरीके से ये हो गया कॉम्बिनेशन ये वाला। और आगे की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बोला है चौथा कि आपको क्या बोला है कि 2 होने चाहिए रेड कार्ड और 2 होने चाहिए ब्लैक कार्ड, 2 रेड कार्ड होने चाहिए, 2 ब्लैक कार्ड होने चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 26 होते हैं रेड कलर के कार्ड्स, ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं 26, उसमें से 2 होने चाहिए रेड कलर के और उसमें 2 होने चाहिए ब्लैक कलर के। तो इनटू इसलिए आएगा क्योंकि एंड है, 2 ब्लैक कलर के और 2 रेड कलर के, दोनों को सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर आएगा 156025। इसको अगर सॉल्व करने की ज़रूरत है तो कमेंट में बता सकते हैं आप,
क्योंकि हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि बार बार करने की ज़रूरत है। फिफ्थ वाले में बोल रहे हैं कि कार्स आर ऑफ द सेम कलर के कार्स होने चाहिए। ठीक है, कार ऑफ द सेम कलर यानी कि आपका हो जाएगा, अगर मैं एक बात बोलूँ आपसे कि सेम कलर के होने चाहिए, तो या तो वो चारों के चारों लाल कलर के होंगे, या फिर रेड कलर के होंगे, या फिर ब्लैक कलर के होंगे, चारों के चारों। तो 26 में से 26 रेड कलर में से चार जो है आपके, या तो ये होंगे, या फिर या के लिए प्लस आएगा यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे प्लस लगाइए, प्लस आएगा 26 4। फाइनल आंसर आएगा इनको कैलकुलेशन करने में 29,900। तो फाइनल आंसर आ गया ये। इस तरीके से आपका आंसर आ चुके हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस को सॉल्व किया जाता है। कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला रटना है, वो की है NCR का फॉर्मूला। और उसको अगर आप रट लेंगे या फिर समझ लेंगे, तो आपको आ जाएगा समझ में, पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है करने की बाकी कुछ चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए, शब्बा खैर।